हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू। थोड़ा सा वीडियो में ऑडियो का प्रॉब्लम आया था, थोड़ा सा मैं एक बार रिकैप आपको करा देती हूँ। हमने पिछली क्लास में कहाँ पर हमने एंड किया था। तो हमने पढ़ा था एडिपोज टिश्यू जो होता है उसका इस तरह का शेप था, जिसमें बीच में जो था वो था फैट ग्लोब्यूल, न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में हो गया था, और ये मोनोलॉक्यूलर था जो कि व्हाइट एडिपोज टिश्यू था। अगर हम ब्राउन की बात कर रहे थे तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो थे फैट ग्लोब्यूल्स थे, जिसमें मल्टीलॉक्यूलर कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे ब्राउन वाले टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं एडिपोज टिश्यू के अंदर। ऑलराइट, हमने पढ़ा था लोकेशन क्या थी व्हाइट एडिपोज टिश्यू की। हमने पढ़ा था ये आपको मिलेगा ब्लबर ऑफ व्हेल में, एलिफेंट में, अराउंड द आई बॉल्स एंड किडनीज और आपके इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास भी आपको ये व्हाइट टिश्यू देखने को मिलता है। अगर हम ब्राउन की बात करते हैं, यू विल फाइंड ब्राउन इन द न्यूबॉर्न्स एंड हाइबरनेटिंग मैमल्स। और वो ब्राउन कलर क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट। ठीक है, सो ये एनर्जी बहुत ज्यादा देते हैं बिकॉज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तभी ये मिलते हैं आपको हाइबरनेटिंग मैमल्स में और न्यूबॉर्न्स में। हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि जो मेन फंक्शन था एडिपोज का वो था एज टू एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड टू प्रोवाइड इंसुलेशन व्हिच विल प्रिवेंट द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। Alright, so एक और चीज थी that what hormone these adipocyte release. These adipocyte release and hormones is named as leptin. ठीक है, तो we have completed this particular thing in the previous video. आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा dense connective tissue के बारे में बता देती हूँ, जिसमें हमारे आते हैं टेंडन्स और लिगामेंट। अगर आपको चार्ट याद हो तो हमने टेंडन्स और लिगामेंट चार्ट में मेंशन किया था। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, we have discussed it already. Okay. Dense connective tissue, तो सबसे पहले why they are called as dense. Dense word is used because it will have more fibers and less matrix. इसकी वजह से हमने इसको नाम क्या दिया हुआ है? dense. Okay. Now इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो फाइबर्स हैं उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे, बेसिस ऑफ फाइबर अरेंजमेंट। अगर फाइबर्स जो है वो रेगुलरली अरेंज्ड है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर, और दूसरा जो है इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर। अगर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट फाइबर्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। दो इंपॉर्टेंट जो है इसमें टिश्यूज आते हैं, वो है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। क्या काम होता है टेंडन्स का? टू जॉइन मसल टू बोन। आपको पता होगा जो लोग नॉनवेज होते हैं, दे टेक द फ्लैश, तो फ्लैश जब इसमें से बोन्स में से खींचते हैं तो वहां पे फाइबर्स होते हैं। वो जो फाइबर्स होते हैं एक्चुअली वो टेंडन्स है, टेंडन टिश्यू है, के अंदर वो फाइबर्स होते हैं। तो ये ज्वाइन करता है मसल को बोन से, और जो टेंडन्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। पैरेलल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, रफली पैरेलल होता है अरेंजमेंट फाइबर्स का, पैरेलल अरेंजमेंट। और इसमें जो है आपको कौन से फाइबर्स देखने को मिलेंगे? बिकॉज स्ट्रॉन्ग है, यू विल फाइंड कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर आपको देखने को मिलता है। इसमें इलास्टिन फाइबर नहीं होगा, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें आपको सिर्फ कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलेंगे। लिगामेंट्स जो होते हैं दे जॉइन बोन टू बोन। ये टफ होते हैं
एंड इलास्टिक होते हैं, दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज टेंडन, द इलास्टिक। इसमें भी आपको पैरेलल अरेंजमेंट देखने को मिलता है, रफली पैरेलल फाइबर्स का, और इसमें आपको मोर इलास्टिन फाइबर्स देखने को मिलते हैं, फ्यू कोलेजन। कोलेजन भी होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोलेजन नहीं होगा, कोलेजन होगा, बट ज्यादा जो होगा वो इलास्टिन फाइबर्स होंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो है कंप्लीट किया है विद द कनेक्टिव प्रॉपर। अब हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज की बात करेंगे, जिसके अंदर हमने इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। हमने डिवाइड किया हुआ था एक तो वेस्कुलर टिश्यू के बारे में। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है उसमें ब्लड और लिम्फ आएगा, दैट वी विल बी कवरिंग इन दी नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज उसमें जो है वो ब्लड का सारा सेक्शन है, उसका एक अलग चैप्टर है हमारा, तो हम उसमें उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा हमने पढ़ा हुआ था अबाउट स्केलेटल टिश्यू, जिसके अंदर जो है बोन और कार्टिलेज आएगा। तो अभी हम जो है कार्टिलेज जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू के अंदर वी आर स्टार्टिंग विद द कार्टिलेज। ऑलराइट, सो कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया पहले से है। कार्टिलेज जो होता है कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है, बोन से कंपेयर करें हम सॉफ्ट। कार्टिलेज जो होता है इसमें हम तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज, we will be talking about the cells. Second thing, we will be talking about the matrix. And third thing, we will be talking about the fibers. ठीक है, तो जो कार्टिलेज होता है, अगर हम बात करें कार्टिलेज में हेलाइन कार्टिलेज की, अगर मैं यहाँ पे हेलाइन कार्टिलेज ड्रॉ करती हूँ, दिस इज रफ स्ट्रक्चर ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। यहाँ पे कुछ सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। Here I have drawn the blood supply. आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं। मोटिव इज टू शो दैट यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है। ये जो मैंने एरिया बनाया है ये वाला, इसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम। अब आप नोटिस करना, मैं जहां जहां पे कॉन्ड्रियम वर्ड यूज करूंगी इसका मतलब कार्टिलेज से होगा। पेरिकॉन्ड्रियम के बाहर की तरफ में आपको ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, वो वायर डिफ्यूजन अंदर की तरफ सेल्स को नरिश करेगा। तो ये डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड विल नरिश द सेल्स, दे विल मल्टीप्लाई। और ये जो मैंने सेल्स यहाँ पे आपको पेरिफेरी में बना के दिया हुआ है, these cells, ये जो सेल्स हैं ये इमेच्योर सेल्स हैं, these are immature cells, और इनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये जो है सेल्स, ये फ्लैट होते हैं एंड दे आर स्मॉल। यही सेल्स कार्टिलेज के सेल को बनाएंगे। These cells they convert into these are chondrocyte। अब मैंने साइट वर्ड यूज किया है टू रिप्रेजेंट द कार्टिलेज सेल, तो दिस इज एक्चुअली द कार्टिलेज सेल। ठीक है, तो कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज सेल है जो कि कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल ने बनाया है। और ये जो कार्टिलेज सेल्स होते हैं ये एक स्पेस के अंदर होते हैं,
जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस यहाँ पे ब्लू कलर से ड्रॉ करके बताई है। इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम कहते हैं लैक्यूना। बहुत सारे लैक्यूने वर्ड यूज करेंगे, तो इसके अंदर लैक्यूना के अंदर 1 से लेके 3 कॉन्ड्रोसाइट पाए जा सकते हैं, राइट। तो ये हो गया सेल्स के बारे में। अच्छा, तो हमने यहाँ पे भी 2 तरह के सेल्स के बारे में बात करी। सबसे पहला सेल हमने पढ़ा था कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो फर्स्ट सेल हमारा हो गया कॉन्ड्रोब्लास्ट, सेकेंड सेल हमारा हो गया कॉन्ड्रोसाइट। अच्छा, अब इससे तीसरी तरह का सेल भी होता है, इसे कहते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रोक्लास्ट का जो मेन फंक्शन होता है टू रिजॉर्प्शन का मतलब डिसॉल्व कर लेना कार्टिलेज को और बोन की तरफ उसको फॉर्म करना। सो रिजॉर्प्शन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। तो ये जो है नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है कॉन्ड्रोक्लास्ट, ठीक है। तो ये जो है 3 तरह के सेल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे अगर हम बात करते हैं सेल्स की। अब हम बात करते हैं इसके मैट्रिक्स की। अच्छा, एक चीज और, हेलाइन कार्टिलेज के अंदर ही आपको जो है पेरिकॉन्ड्रियम देखने को मिलेगा। तो हेलाइन कार्टिलेज के अंदर पेरिकॉन्ड्रियम, तो पेरिकॉन्ड्रियम में आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ओनली इन हेलाइन कार्टिलेज, इट इज एब्सेंट इन फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैट्रिक्स। इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो मेन जो प्रोटीन है दैट इज कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन देखने को आपको मिलेगा इसमें। यू विल फाइंड ग्लूकोसामिन ग्लाइकन्स, so chondrin is a major protein found in this particular tissue. Now let's talk about the fibers. अब इसके अंदर फाइबर जो होंगे वो आपको कोलेजन प्लस इलास्टिन दोनों ही फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कार्टिलेज की भी टाइप्स होते हैं, लाइन कार्टिलेज, देन योर व्हाइट कार्टिलेज, देन योर येलो कार्टिलेज। तो उसके बेसिस पे फाइबर्स आपको दोनों ही मिलते हैं कार्टिलेज में देखने के लिए। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट हेलाइन कार्टिलेज, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। हेलाइन कार्टिलेज जो होता है, नंबर 1 ये होता है ट्रांसल्यूसेंट, थोड़ा सा ना मिल्की सा जो है इसका अपीयरेंस होता है, और ट्रांसपेरेंट की तरफ, नॉट कंप्लीट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट वर्ड तभी यूज किया हुआ, थोड़ा सा हेजी टाइप। ओके, तो ये जो हेलाइन कार्टिलेज आपको देखने को मिलता है, यू विल फाइंड इट इन नेजल सेप्टम, देन लैरिक्स, कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कार्टिलेज देखने को मिलेगा। सेकेंड कार्टिलेज जो है, टाइप ऑफ कार्टिलेज, वो है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज नाम से पता चल रहा है कोलेजन फाइबर्स होंगे इसके अंदर, कोलेजन फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, जो हमारी जो बैकबोन है उसके बीचों बीच, जो इंटर मतलब बीच में, वर्टिब्रल्स के बीच में जो डिस्क है, उसमें ये कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको मिलेगा प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर भी, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का कार्टिलेज। एक तीसरे तरह का भी होता है येलो elastin cartilage, comparatively softer, as you know, your ear pinna, nose tip, जिसे आप फील कर सकते हैं टच करके,
टॉर्शियन ट्यूब भी होता है, टॉर्शियन ट्यूब, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। एपिग्लॉटिस भी आप बोल सकते हो, एपिग्लॉटिस यहाँ पे भी मिलता है देखने को। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अबाउट द कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज में इतना सफिशिएंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो जो पॉइंट्स पढ़े हैं these are very important. Okay, now let's talk about the bone. जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक जब छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी जो है बोन्स होती हैं। धीरे धीरे वो जो बोन्स होती हैं वो कैल्सिफाइड होती हैं जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो अभी हम बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोन में जो वर्ड हम यूज करने वाले हैं वो है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियो वर्ड विल बी यूज्ड इन बोन, बोन, हार्ड। सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना के पहले क्लियर कर लेते हैं एग्जैक्टली हम पढ़ने क्या वाले हैं। सपोज ये मैंने एक बोन ड्रॉ करी है और ये बीच का इसका हिस्सा बना दिया मैंने, जो कि हॉलो है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ इस पार्ट को, ये जो पार्ट आपको ऊपर का दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। एपिफाइसिस, एपिफाइसिस। बीच के हिस्से को हम कहते हैं डायफाइसिस। डायफाइसिस या लॉन्ग शाफ्ट भी बोलते हैं ऑफ बोन। ठीक है, तो एपिफाइसिस जो होता है ना, एपिफाइसिस जो है स्पॉन्जी बोन है। स्पॉन्जी बोन, दिस इज एक्चुअली द पार्ट द डॉग लिक्स जब उसको बोन दी जाती है, स्पॉन्जी बोन। ठीक है, बीच का जो हिस्सा है वो है हॉलो, ये वाला हिस्सा। तो ये जो है ये हॉलो पार्ट है, दिस इज हॉलो। ठीक है, और यहाँ पे ही जो है बोन मैरो होती है, इधर ही आपको देखने को मिलेगी बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो। नाउ हम लोग जो बात करने वाले हैं, डायग्राम जो बनाएंगे बोन का, वो हम इस सेक्शन से उठाएंगे। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, मतलब बीच का हिस्सा तो खाली है। लेट मी ड्रॉ दिस। एक तो ये वाला पार्ट हो गया इधर का डायफाइसिस का, और एक ये वाला पार्ट हो गया। तो इसका जो है हम ट्रांसवर्स सेक्शन अभी ड्रॉ करने वाले हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये दो होल्स बना दिए। ये क्या है, ये यहाँ से तो ब्लड मिलेगा इनको, बोन को। यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे ना, ऐसे छोटे छोटे ऐसे गोले गोले से होते हैं। तो दिस इज हैवर्शियन, इसका नाम है हैवर्शियन कैनाल। पहले बता देती हूँ, कैनाल है ये, हैवर्शियन कैनाल। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम बात कर लेते हैं पहले तो इस वाले एरिया की। तो ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये बाहर की तरफ का एरिया है। तो जो बाहर की तरफ का एरिया होता है इसे कहते हैं पेरिओस्टियम। पेरी ओके, और जो ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया। अब ये देखो, ये टुवर्ड्स द कैनाल है। यहाँ पे जो है ये कैनाल बनाया है, हॉलो कैविटी जो थी ना, कैनाल वर्ड ठीक नहीं है बोलना, कैविटी लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने हॉलो वर्ड, ठीक है, कैविटी लिख दीजिए। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं एंडोस्टियम। ठीक है, पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, ये वर्ड्स बोर्ड में यूज होते हैं। पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, याद रखना। तो जो सेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे,
पहली बात तो ये जो सेल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं साइज में, दे आर लार्ज एंड राउंड एंड दे आर कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, वहां पे कॉन्ड्रोब्लास्ट था, कॉन्ड्रोब्लास्ट ने कॉन्ड्रोसाइट को बनाया था, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट है जो ऑस्टियोसाइट को बनाएगा। तो ये जो सेल है ये क्या बनाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म these are osteocyte। ऑस्टियोसाइट, अब ऑस्टियोसाइट ऐसे खाली तो पड़े नहीं है, दे आर enclosed in a cavity, fluid filled space you can say। ये भी एक स्पेस है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे वहां पे था लैक्यूना, वैसे ये भी एक लैक्यूना ही है। तो यहाँ पे जो है ये है लैक्यूना, लैक्यूना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक लैक्यूना में एक ही ऑस्टियोसाइट हुआ, वन लैक्यूना कंटेन्स अ सिंगल ऑस्टियोसाइट। तो ओके, कंटेन्स सिंगल ऑस्टियोसाइट, ठीक है। अब ये जो मैंने बनाए हैं ना, यहाँ पे क्या है, आपको ये जो मैंने पहले हर्शियन कैनाल बनाए थे, इनके अराउंड आपको देखने को क्या मिलता है, ऐसे ऐसे ना कॉन्सेंट्रिक लेयर्स आपको देखने को मिलती है इस हर्शियन कैनाल के अराउंड, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये जो ऑस्टियोसाइट है पूरे फैले पड़े रहते हैं और इन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे थोड़े से बनाए, पूरे के पूरे फैले रहेंगे। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स है ना, इनको क्या कहते हैं, लैमेले। लैमेला बोल दो आप, एक लेयर दिखाइए मैंने, बहुत सारे लैमेले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, जिसमें से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नर्व्स होंगी, वेन्स होंगी, आर्टरीज होंगी। तो यहाँ पे जो है आप ब्लड सप्लाई जो है यहाँ से वाया डिफ्यूजन द ऑस्टियोसाइट गोइंग टू गेट द ब्लड सप्लाई। नाउ ये बात हो गई इस डायाफाइसिस के पार्ट की। स्पॉन्जी बोन की अगर हम बात करें ना, तो ये जो हिस्सा होता है इट फॉर्म्स RBC, WBCs, ओके, एंड यहाँ पे ब्लड वेसल्स कंटेन्स ब्लड वेसल्स, ऑल्सो ब्लड वेसल्स वहाँ पे भी थे, उस वाले एरिया में भी थे जहाँ ब्लड सप्लाई मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेनली ये RBCs बनते हैं। तो ये जो ये वाला जो पार्ट होता है डायाफाइसिस, ये क्या करते हैं, इट कंटेन्स फैट, लिपिड्स। तो ये जो कलर होता है इसका येलो, ओके, द कलर इज येलो। यहाँ पे जो कलर है वो रेड है, बोन मैरो है इसलिए। और कभी कभी ड्यूरिंग इमरजेंसी, इन इमरजेंसी that yellow bone marrow converts to red bone marrow, ठीक है। तो पूरी बोन में जहाँ जहाँ पे मैंने ये हॉलो एरिया छोड़ के जो मैंने बनाया है, यहाँ पे आपको ये बोन मैरो देखने को मिलता है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर येलो बोन मैरो है और यहाँ पे रेड बोन मैरो है। तो इमरजेंसी के टाइम पे जो वो येलो वाला होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द बोन, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द, लाइक you now know the structure of the bone, what is the function it provides, skeletal support, it is attached with the muscles, it helps in the movement and all। मसल्स के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम लोगों ने मसल्स अभी पढ़ लिया है, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अभी हमने एरियोलर टिश्यू पढ़ लिया है, हमने एडिपोज टिश्यू पढ़ लिया है, हमने स्केलेटल पार्ट के अंदर हमने बोन और कार्टिलेज हमने पढ़ लिया है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आल्सो वी हैव फिनिश्ड। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट मसल्स and about the neurons, the nervous tissue in the next videos, okay. Okay, one more important thing that I would like to add on is that the protein which is present in the bone marrow, that protein is known as ossin protein. This is again very important. So
It is hard because it contains collagen fibers. Okay, and bone जो होती है इसके अंदर आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक जो होता है ये कंसिस्ट करता है 30 to 40% ऑफ द बोन पार्ट, और जबकि इनऑर्गेनिक जो होता है कंसिस्ट करता है अराउंड 60 to 70% ऑफ द पार्ट। ऑर्गेनिक के अंदर हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की, अबाउट मेट्रिक्स, फाइबर्स एंड ऑल दैट, और इनऑर्गेनिक के अंदर हम बात करते हैं अबाउट सम सॉल्ट्स, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा 80% जो है ना आपको ये कैल्शियम फॉस्फेट देखने को मिलता है। 10% जो है कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। बोलते हम हैं कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होता है, लेकिन एक्चुअली में कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा होता है। रेस्ट एवरीथिंग इज अदर सॉल्ट्स एंड ऑल, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो सब बाकी की जितने भी जो है इसके अंदर सॉल्ट्स हैं वो सब बाकी के परसेंटेज पे कवर कर लेंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्राइड बोन्स। क्योंकि बोन कैसी होती है? ड्राइड बोन, ड्राइड बोन में से अगर आप रिमूव कर दें इनऑर्गेनिक, दैट इज ड्राइड बोन, और नहीं, आई एम सॉरी, ड्राइड बोन व्हेन यू रिमूव ऑर्गेनिक पार्ट फ्रॉम द बोन। और डीकैल्सिफाइड बोन क्या होती है? When you remove inorganic part, by keeping the bone in dilute HCl.